न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान ने नई दिल्ली से ही भारत सरकार को लगता है ओपन चैलेंज दे दिया है। हमारी राजधानी में बैठकर, जी हां, हमारी राजधानी नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनसे हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा होगा। जी हां, पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने पहले भारत की धरती पर भारत के दुश्मनों से मुलाकात करने की जुर्रत की, वो भी हमारी सरकार के मना करने के बावजूद। और फिर जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत तोड़ दी, तब भी पाक की हिमाकत देखिए। हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं से फिर मुलाकात की और उसके बाद अपनी इस हरकत को सही ठहराते हुए बातचीत टूटने का दोष मोदी सरकार पर मढ़ दिया। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर यही नहीं रुके, दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, बातचीत करके कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। और हुर्रियत के नेता कश्मीर मुद्दे में एक अहम पक्ष हैं, इसलिए उनसे बातचीत करने में गलत क्या है? ये तो बरसों से होता आ रहा है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, पाकिस्तान ने कैसे की हमारे देश में ही हमें आंख दिखाने की जुर्रत? क्या देश विरोधी हरकत के लिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को निकाल नहीं देना चाहिए? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का एकमात्र रास्ता युद्ध है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए भारत की धरती पर पाक की नापाक हरकत। गुस्ताखी के बाद फिर गुस्ताखी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी कूटनीति के यही तेवर हैं। पहले भारत के मना करने के बावजूद कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात और फिर उसकी इस अंदाज में पैरवी करना कि वो भारत की राजनयिक लाइन लेंथ से एकदम उल्टी है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर दलील देते हैं कि अलगाववादियों से पहले भी मुलाकात होती रही है। We have been meeting Kashmiri leaders for the last 20 years or so. So this is not a new phenomenon which has been injected by Pakistan. This is going on now for years and years and years. And the objective of this interaction with Kashmiris is not, it is precisely to engage all stakeholders. There are only two stakeholders on the issue of Jammu and Kashmir. Those two stakeholders are the Union of India and the Islamic Republic of Pakistan. बात इतने भर तो ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान की ये जुर्रत कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहे कि भारत ने 2 महीनों में 57 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। हमारी साइट के मुताबिक पिछले जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 57 दफा 57 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब से मोदी सरकार बनी है, नियंत्रण रेखा पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी और घुसपैठ की वारदात हो रही है। इसलिए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गुस्ताखी पर मोदी सरकार के कदम को बीजेपी जायज ठहरा रही है। भारत के लोगों ने कोशिश की और बहुत अच्छी तरह से कोशिश की। प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया था और हम चाहते थे कि वहाँ से कम एक कदम तो आगे बढ़े, मगर वो तो बजाय आगे बढ़ने के पीछे चले गए। पाकिस्तान की बड़ी विचित्र बात है, भारत सरकार की जगह वो ऐसे अलगाववादी लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना पसंद कर रही है। तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। भारत तो चाहता ही है कि सारे देश जो हमारे पूरे रीजन में, उनके साथ अच्छे संबंध बने। पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार जैसे को तैसे जैसा बर्ताव कर रही है, लेकिन इस नई रवायत को कांग्रेस मोदी सरकार की कूटनीतिक नादानी बताती है। कूटनीति में दोस्तों से बात करना इतनी आवश्यक नहीं है जितना कि जो दुश्मन है या जिनके साथ हमारे मतभेद हैं उनसे बात करना। 1995 से लेकर तकरीबन हर बार ये मुलाकात होती रही है। मोदी सरकार पर सियासी मजबूरियों की वजह से कांग्रेस बेशक सवाल उठा सकती है, लेकिन कूटनीति के जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के ताजा रवैये पर भारत का एक्शन सही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बार बार भारत विरोधी रुख की पैरोकारी करने वाले अब्दुल बासित को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? अगर फिर भी पाकिस्तान बाज न आए, तो क्या भारत के सामने युद्ध ही इकलौता रास्ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान ने कैसे की हमें ही आंखें दिखाने की जुर्रत, और क्या पाकिस्तानी उच्चायुक्त को भारत विरोधी हरकत के लिए देश से निकाल नहीं देना चाहिए, वापस पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से मुकेश नायक जुड़ गए हैं, शिवसेना से फिलहाल प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ शीलकांत शर्मा है जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, सार्क के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल आप ही से है। प्रेम शुक्ला जी, आप तो अक्सर कहते रहे हैं, आज से नहीं बरसों से, कि पाकिस्तान ये ऐसा देश है जो लातों से ही मानेगा, बातों से नहीं मानेगा। आपको नहीं लगता कि यह बातचीत तोड़ने के बाद समय आ गया है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त को सीधे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए? ये मुझे लगता है कि जब बहुत तनाव बढ़ जाता है, युद्ध काल आ जाता है, तभी जो है वो डिप्लोमेट को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। क्योंकि हमारा जिसके साथ शत्रु देशों के भी डिप्लोमेट हमारे देश में मौजूद होते हैं, अगर उनकी कुछ हरकतें इस तरह से पाई जाएं, जिन हरकतों से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा हो, तो निश्चित तौर पर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। बुनियादी बातचीत ये है, बुनियादी तथ्य ये है कि इस मामले में 1993 से लेकर 2014 तक आपने जो लचरता दिखाई इस देश के लोगों ने, कि जब भी पाकिस्तान के हाई कमीशन का कोई बड़ा वार्ता शुरू होगी हमारी बायलैटरल, तो उसमें वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को थर्ड पार्टी करके जो एंटरटेन कर रहे थे, बुनियादी गलती हमसे वहां हुई है। उस गलती को सुधारने का प्रारंभ हुआ है, ये सकारात्मक पक्ष में है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आप सही कह रहे हैं, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भारत सरकार ने चेतावनी दे दी पाकिस्तानी उच्चायुक्त को कि आप उनसे मत मिलिए वरना बातचीत टूट जाएगी, या तो हमसे बात कर लो या उनसे बात कर लो, बातचीत तोड़ दी, उसके बावजूद वो अलगाववादी नेताओं से मिलना जारी रख रहे हैं, और यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं बातचीत करके आप हम पे एहसान नहीं कर रहे। अब बचा क्या है? आपको नहीं लगता कि उनको इस भारत विरोधी हरकत के लिए इस समय उनको सीधे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए? देखिए, हमारे देश में अचानक जो है, जो सरकारों के पत्ते बदलने के साथ साथ जो है, पूरी जो हमारी विदेश नीति है वो 180 डिग्री नहीं बदल सकते। हमारा संकट क्या है कि 2013 में इसी तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को कांग्रेस की सरकार ने मिलने की इजाजत दी और सिर्फ विरोध करके रुक गई। इस बार कम से कम जो है वार्ता तोड़ दी गई है और कड़ा सख्त संदेश दिया गया है। इसके बाद भी यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो हाई कमिश्नर और उनके दूतावास के उनके राजदूत को वापस भेजना, ये इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान को जब तक हम जो है अपनी शर्तों पर, जो शिष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार की शर्तों पर बातचीत के लिए टेबल पर नहीं ले आएंगे, तब तक आप पाकिस्तान से सिर्फ बातें करते रहेंगे। आप बातें करते रहेंगे, वो घात करते रहेंगे। तो बात और घात का ये समन्वय जो है, ये टूटना चाहिए। वो घात करते हैं तो हम उनको लात मारेंगे, वो बात करते हैं तो अपनी बातों पर टिके। इस तरह के राजनीति की आवश्यकता है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ ही रहिएगा। मुकेश नायक कांग्रेस से हमारे साथ है। मुकेश नायक जी, सुन रहे हैं आप? पिछले खास तौर से 10 सालों में आपने जो हुर्रियत को इतना बढ़ावा दिया है, इतनी सहनशीलता दिखाई है, सॉफ्ट नेशन की तरह हमने बिहेव किया पाकिस्तान के साथ, इसी का नतीजा है कि भारत सरकार की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की इतनी जुर्रत हो रही है कि वो अलगाववादी नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत टूटने के बाद फिर से मिल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हुर्रियत तो एक स्टेक होल्डर है कश्मीर में, हम उनसे बात करेंगे, आप बातचीत करिए मत करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस के जमाने में और बीजेपी के जमाने में अलगाववादियों से हमने संवाद कभी तोड़ा नहीं, उनसे बातचीत हमने की है। लेकिन आज जब सरकार ने मना किया कि बातचीत नहीं होना चाहिए, तब बातचीत नहीं होना चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल या किसी विचारधारा पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम दो बड़े देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आज पाकिस्तान ने जिस तरह का कश्मीर के बारे में बयान दिया है, कोई भी भारत का आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वर्तमान में जो अलगाववादियों से संवाद तोड़ने की बात कही है, सचिव स्तर की वार्ता को जो स्थगित किया गया है, ये बिल्कुल जनभावना के अनुरूप है। और इस समय पाकिस्तान को ये बताने की आवश्यकता थी कि उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी सीमाएं क्या है। जहां तक बातचीत का प्रश्न है, मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में किससे बात करें? सेना से बात करें, ISI से बात करें,
प्रधानमंत्री से बात करें। जिस प्रधानमंत्री को देश के 20-25 सैनिक कभी भी आकर बंद कर देते हैं जेल में, उसकी कोई शक्ति नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई निर्णायक भूमिका नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान में पाकिस्तान को देश भी कहा जाए या नहीं कहा जाए, ये मुकेश नायक जी, पाकिस्तान की डायनामिक्स आपको अब क्यों याद आ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं आपकी सरकार थी तब भी इसी तरह चल रहा था सब कुछ। अब जब मोदी सरकार ने पहली बार कड़ा फैसला लिया है, हुर्रियत नेताओं से मिलने पर बातचीत तोड़ दी है, तब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार की कोई पाकिस्तान नीति है ही नहीं। देखिए, मैंने ये कहा कि आज कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो बयान आया है, भारतवर्ष का कोई भी आदमी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, मैंने ये कहा। और मैंने ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में कांग्रेस और बीजेपी दोनों शासन में अलगाववादी नेताओं से संवाद हुआ है, उनसे बातचीत हुई है और इस द्विपक्षीय वार्ता में उनको शामिल किया गया है। नहीं, ये ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। नहीं करना मुकेश नायक जी, आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो या कांग्रेस की, पिछले 10-15 सालों में सबने अलगाववादी नेताओं से बातचीत की है, उनको एक पक्ष माना है। मैं ये सवाल कर रहा हूं मुकेश नायक जी आपसे, जो हम सवाल उठा रहे हैं, आपको भी लगता है पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वापस भेज देना चाहिए उनकी इस हरकत के बाद? मैं कितने एक्सट्रीम पे जाने की बात नहीं करता। हाई कमीशन को वापस भेजना एक बहुत कठोर कदम है और बहुत सोच समझ कर लिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अभी सचिव स्तर की जो वार्ता कैंसिल की गई है, ये कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है। ठीक है, ठीक है। शीलकांत जी, आपको लगता है वाकई जो हम 2-3 सवाल उठा रहे हैं, इतनी नापाक हरकत के बाद, पहले भारत सरकार की चेतावनी के बाद आप अलगाववादी नेताओं से मिल रहे हैं? ये वो हैं जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की वकालत करते हैं, वहां पर इलेक्शंस को बॉयकॉट करते हैं, देश विरोधी हरकतें करते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं आप चेतावनी के बावजूद। बातचीत टूट जाती है, उसके बाद आप फिर उनसे मिलते हैं और फिर उसे सही ठहराते हैं। आप बोलते हैं कि ये कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं। क्या ये ऐसी हरकत नहीं है कि इसके बाद कोई कदम उठाना जरूरी है? नहीं, ये भाषा राजनीति की भाषा नहीं है, ये डिप्लोमेसी की भाषा नहीं है। डिप्लोमेसी, जब भारत जैसे बड़े राष्ट्र की डिप्लोमेसी एक दुनिया में रिस्पॉन्सिबल कंट्री की डिप्लोमेसी होती है, वो हर एक चीज सोच समझ के सुलझे हुए तरीके से करता है। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इसको आप समझिए बिल्कुल सुलझे हुए ढंग से हुआ है। प्रधानमंत्री मिले उनके प्रधानमंत्री से, फिर यह तय किया गया कि विदेश सचिव मिलेंगे, फिर हमारी विदेश सचिव ने कहा कि आप आइए यहाँ, उन्होंने कहा आप आइए, तो चलो ठीक है, हमारी विदेश सचिव जाने को तैयार हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने ये सब जो किया पिछले 3 दिनों में, ये समझ लीजिए आपके यहाँ शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, और कोई आपके जहाँ आने वाले हैं उनके रिश्तेदार सरिया पटना शुरू कर रहे हैं कहीं, या कुछ तरह का काम कर रहे हैं जिससे कि सब कुछ आयोजन जो है गड़बड़ हो। तो ये तो पाकिस्तान खुद कर रहा है। हाँ, ये पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कर रहा है। पाकिस्तान की, मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, पाकिस्तान की फितरत है, समझ लीजिए कि वो हमेशा इस तरह के काम करता है। पर भारत को, मोदी सरकार को टेस्ट कर रहा है कहीं? नहीं, भारत को जो निर्णय लेने चाहिए वो दे शुड नॉट बी डिटरमिन्ड बाय पाकिस्तान। हमें अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो इसलिए अपने हिसाब से हमने निर्णय लिया कि हम नहीं भेजेंगे, फॉरेन सेक्रेटरी नहीं जाएंगे। आप ये बताइए शीलकांत शर्मा जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप इस पक्ष में नहीं है कि हाई कमिश्नर को वापस भेज देना चाहिए, ये एक्सट्रीम स्टेप होगा, उसका कोई अभी कोई औचित्य आपको नजर हाँ, नहीं? ये लेकिन एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर्स से वहां के हाई कमिश्नर हमारे अगर मिल लेते, क्या पाकिस्तान सरकार ये मुलाकात होने देती? और अगर हो जाती तो क्या पाकिस्तानी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में रह पाते उस मुलाकात के बाद? तो भारत और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क है। आपका देश एक आजाद देश है, एक प्रजातंत्र है। आपके देश में ये हुर्रियत वाले खुलेआम घूमते हैं। पाकिस्तान में आप देखिए, कोई इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, वो घूमेगा खुलेआम। वहां पे जो जर्नलिस्ट बात बोलते हैं जिससे कि उनको गवारा नहीं होती, वो धीरे से सटक जाते हैं। अच्छा, अगर हुर्रियत स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के हिसाब से कश्मीर में, वहां की चुनी हुई सरकार भी तो है 15-20 साल से, उनसे तो आज तक कभी पाकिस्तान ने मुलाकात नहीं की, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है, शायद उनको पता भी नहीं होगा। नहीं, उनका राग है, ये अलापते रहेंगे, उससे क्या होता। हमने जो, जैसे हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, वो बात बिल्कुल दो टूक है कि सिर्फ 2 स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिया है और पाकिस्तान। तीसरा जो कश्मीर के लोग हैं वो हमारे नागरिक हैं। प्रेम शुक्ला जी ये बताइए, और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि अब आपकी पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता में बैठी है केंद्र में, इसलिए आप बचकर बोलें। प्रेम शुक्ला जी, सच बताइए, आपको नहीं ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान सिर्फ लातों का भूत है? बातें उसके साथ बहुत कर ली, डिप्लोमेसी बहुत कर ली, बहुत संयम बरत लिया, और युद्ध ही, बहुत सारे लोग कहते हैं, फौजी खासतौर से कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध ही एकमात्र रास्ता है।
देखिए, लोग दिल पर हाथ रखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हम लोगों ने हमेशा, शिवसेना एकमेव राजनीतिक दल इस देश का है जिसने साफ शब्दों में पिछले 2.5 दशकों में बारंबार लोगों से ललकार कर कहा है कि पाकिस्तान लातों का भूत है। आप बातें करेंगे, वो आपको लात मारते बैठेगा। आप उसे शांति की, अमन के कबूतर उड़ाएंगे, वो कबूतरों के पंजों में जो है बारूद भरकर भेजेगा। तो ये बातें अब धीरे धीरे न्यूज 24 भी कर रहा है, ये इसमें जो है अभिनंदनीय है। अब ये बातें मुकेश नायक भी कह रहे हैं, ये स्वागत योग्य है। अब ये बातें सपा बसपा के लोग भी कह रहे हैं। जब हम कहते थे कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाओ, तब हम पर सांप्रदायिकता के दाग छिड़क कर मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में वोट चाटने की राजनीति करने वाले भी यदि इस सत्य से आज वाकिफ हो गए हैं तो ये सचमुच इस देश के लिए अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। किंतु क्या सचमुच हम जो है पाकिस्तान के साथ जिस तरह से आज हम कड़ाई से पेश आ रहे हैं, ये कड़ाई कंटिन्यू रहेगी? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, प्रेम शुक्ला जी, अचानक कब बात शुरू होती है और कब बात बंद हो जाती है? प्रेम शुक्ला जी, बात बंद क्यों हुई और शुरू क्यों हुई, यही पता नहीं लगता। प्रेम शुक्ला जी, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अब तो आपकी सरकार है केंद्र में, बीजेपी और शिवसेना साथ में सरकार चला रहे हैं केंद्र में। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी आपको समझ में आ रही है? क्योंकि एकदम यू टर्न लेते हुए उन्होंने नवाज शरीफ को बुला लिया शपथ ग्रहण में, और अब देखिए कितना कड़ा कदम उठा लिया। शिवसेना ने जिस दिन नवाज शरीफ को निमंत्रण भेजा गया था, उस समय भी आप याद कर लें, शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का बयान था। वो बयान बहुत साफ शब्दों में था कि आप इनको बुला रहे हैं, इनको बुलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, किंतु अगली बार ये शरारत करें तो क्या आप इनसे परमाणु बम की भाषा में बात करेंगे? तो हमारा उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक नरेंद्र मोदी जी से, इस सरकार से यही निवेदन रहा है कि आप पाकिस्तान पर अनावश्यक विश्वास न करें। अगर वो लात की भाषा समझता हो तो उसकी छाती पर चढ़ जाए और लातों से मारे। शिवसेना जो है 282 सांसदों वाली लोकसभा 282 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी से इससे अधिक कड़े शब्दों में क्या बात कर सकती है, कृपया आप बताएं। ठीक है, सही है। मुकेश नायक जी, अब बात आप बताइए। कांग्रेस ये तो बड़ी आसानी से कह रही है कि मोदी सरकार की कोई पॉलिसी है ही नहीं पाकिस्तान को लेकर, जबकि पहली बार कड़ा कदम उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के इस संबंध में। आपको क्या समझ में आ रहा है, कहां गलती कर रहे हैं मोदी पाकिस्तान से निपटने में? आप उनके इस कदम का तो स्वागत कर रहे हैं कि बातचीत तोड़ना सही है, जनभावना के अनुरूप है। आपको कहां गलती लग रही है मोदी सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी में? जब दो देशों के संबंधों के बारे में बात होती है या विदेश नीति के बारे में बात होती है तो ये किसी व्यक्ति की पॉलिसी नहीं होती, ये देश की पॉलिसी होती है। ठीक है, चलिए। और कोई भी देश जब द्विपक्षीय संबंधों पर विचार करता है तो अपने देश का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, अपने देश के लोगों की क्या पॉलिसी रही है ये देखता है, उसके आधार पर बात करता है। मैंने आज जो बयान दिया वो इस आधार पर दिया कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने जिस तरह का बयान दिया, भारतवर्ष का कोई भी आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आगे क्या करें ये तो बताइए मुकेश नायक जी, आपके हिसाब से क्या मांगे आपकी नरेंद्र मोदी से? मोदी जब विपक्ष में थे बार बार यही कहते थे पाकिस्तान से सख्ती से निपटना चाहिए, आप कहते थे कि डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है। अब आप विपक्ष में हैं, अब आप बताइए आपको क्या लगता है कैसे निपटना चाहिए पाकिस्तान से मोदी को? मेरी तो यही मांग है नरेंद्र मोदी जी से कि चुनाव के पहले उन्होंने पूरी देश की जनता से कहा था कि भारत के एक भी सैनिक का अगर सिर कटेगा तो सुषमा स्वराज जी ने कहा था वो खुद जाएंगी 100 सैनिकों के सर काट के लाएंगी। तो मेरा निवेदन है सुषमा स्वराज जी से कि चली जाएं और 100-200 सैनिकों के सिर काट के ले आए। नहीं, ये वही करें जो उन्होंने कहा था। नहीं, ये सवाल आप तब करिएगा, ऊपर वाला ना करे ऐसी घटना हो बॉर्डर पर या कहीं भी किसी जवान की जान जाए, ऐसा ना हो, हम तो यही कहते हैं। लेकिन इस सवाल का वक्त अभी आया नहीं है मुकेश नायक जी। अभी जो हुआ है, हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की है पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने, फिर उसको सही ठहराया। हम ये चाहते हैं आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए आगे, क्योंकि आपने इस बातचीत तोड़ने के कदम को सही बता रहे हैं। देखिए, मैंने कदम को सही बताया है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि पड़ोसी देशों के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसमें सदैव के लिए संवादहीनता उचित नहीं है। आज जो कदम उठाया गया ये बिल्कुल ठीक कदम उठाया है।
पाकिस्तान को बताने की आवश्यकता थी कि उसकी लिमिटेशन क्या है। वो अपने देश के बारे में ध्यान दे, हमारे देश की चिंता ना करे। उनके देश में लोगों के पास खाने को नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, वहां ध्यान नहीं देते। पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी मुसलमानों को मार रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोचते। हमारे देश में आकर अलगाववादियों से बात करते हैं। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और ये विषय और ये भावना राजनीति से बहुत ऊपर उठकर है। मुकेश नायक जी, सवाल आपसे पूछना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता आप भी हैं, मणिशंकर अय्यर भी वरिष्ठ नेता रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी की नादानी है पाकिस्तान से बातचीत तोड़ना। ये अलग अलग लाइनें कैसे हो रही हैं मुकेश नायक जी? ये कोई अलग अलग लाइनें नहीं है। उनका बयान आया है कि परमानेंट संवादहीनता नहीं होना चाहिए, एक सम्यक संवादहीनता हो जाए। एक मैसेज दिया भारत की सरकार ने जो ठीक है, लेकिन सदैव के लिए संवादहीनता कर दी जाए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए जाए, उच्चायुक्त को पाकिस्तान भेज दिया जाए, पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया जाए, ये उचित नहीं है। ठीक है। शीलकांत शर्मा जी, आपको भी लगता है हिंदुस्तान में अब शायद कोई नहीं जानता पाकिस्तान से निपटना कैसे है? क्योंकि सब कुछ करके देख लिया उनके साथ। उन्हें हुर्रियत से बातचीत करनी है, उन्हें आतंकवाद को बढ़ावा देना है, उन्हें आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसाना है, इसलिए सीज फायर का वायलेशन भी होता रहेगा। कश्मीर का मुद्दा वो इंटरनेशनल मंचों पर उठाते रहेंगे। सारे तरीके हो गए, युद्ध करके देख लिया, बातचीत करके देख ली, बातचीत तोड़ के देख ली। लगता है किसी को नहीं पता है कैसे निपटना है। नहीं, बाकायदा पता है, ऐसी बात है ही नहीं। अब आप देखिए, हमारी जो नीति की अंतर्धारा है, 1995 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 15 अगस्त में लाल किले से कहा था पाकिस्तान को कि विथ यू, विदाउट यू, इन स्पाइट ऑफ यू, जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब हमारी बातचीत पाकिस्तान से होगी और अच्छी तरह होगी, लेकिन कश्मीर हमारा पार्ट है। वो तो है। ये हमारी स्थिति है। आज भी वही बात है, हम पाकिस्तान से बात करने को तैयार हैं और ये हमारी स्थिति है और हमेशा से रही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है। वो उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उसका। दबाव भारत में नहीं आ सकता, तो वो ये सब जो छुटपुट चीजें करता है, ठीक है, वो बहुत जघन्य है। अच्छा, हमें ऐसा लगा जब नवाज शरीफ आए थे शपथ ग्रहण में, अगले दिन बातचीत हुई, ऐसा लगा कि माहौल सुधर रहा है, शायद इस बार कुछ नया हो जाए, लेकिन हालत खस्ती है वहां। देखिए ना, मैं वही पूछ रहा था आपसे, ऐसा तो नहीं कि इमरान खान और ताहिरुल कादरी जो वहां पर नवाज शरीफ पर दबाव बना रहे हैं कि आप गद्दी छोड़िए, आपने चुनाव में धांधली की है, वहां से ध्यान भटकाने के लिए वहां की जनता को एक बार फिर इंडिया का डर दिखा के अपने पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ, इसीलिए उनके हाई कमिश्नर इंडिया में ये सब कर रहे हैं? ये मेरा ये मानना है कि 2007 में मुशर्रफ को जब से इन्होंने पीछे पड़ना शुरू किया उसके, और देखा उन्होंने कि मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह जी बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो फिर पाकिस्तान की सेना और जो उनकी डीप स्टेट है, उन्होंने ये नहीं चाहते कि कोई इतना मजबूत शासक हो जो कि भारत से बातचीत करे। सेना नहीं चाहती, तो इसलिए बाद में देखा आपने कि बेनजीर को तो मार दिया, उसके बाद जो सरकार आई उसको स्थिर नहीं होने दिया, उसको हमेशा डावाडोल करते रहे। अब ये नवाज शरीफ साहब आए हैं, साल भर हो गया, अब इनको डावाडोल कर रहे हैं। ये तो इनका तरीका है जिससे कि वो प्रजातांत्रिक जो लीडर है वो स्टेबल ना हो पाए, ताकतवर ना हो पाए, बस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने देना पाकिस्तान में। ये वहां की फौज की स्ट्रैटेजी रहती है। प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का गेम प्लान वहां की फौज का, नवाज शरीफ का है क्या? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने अब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात करना हमारी मजबूरी है, ये संकेत पिछले 10 वर्षों से लगातार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार दे रही थी। उन्होंने जो है ये कहा कि हम तो आपसे सौहार्द रखना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपको उन्होंने शपथ ग्रहण में निमंत्रित किया, आपके साथ अपने 15 अगस्त के भाषण में ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, हम मित्र हो जाएं, किंतु आप उसके बाद भी हमसे शत्रु भाव रखते हैं। तो आप शत्रु भाव रखेंगे तो हमें कमजोर ना समझें, हम आपकी आंख में आंख मिलाकर आपके साथ उसी भाषा में बात करेंगे जो भाषा आपकी समझ में आती है। चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल है प्रेम शुक्ला जी आपसे मेरा। मुकेश नायक जी साफ कह रहे हैं बातचीत तोड़कर बिल्कुल सही किया है मोदी सरकार ने, क्योंकि जन भावना यही कहती है, लोग नाराज हैं जो भी कश्मीर पर उन्होंने कहा। आपके हिसाब से अब बातचीत तो टूट गई है प्रेम शुक्ला जी, आपके हिसाब से अब आगे मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? मोदी सरकार को सब इंतजार करना चाहिए और घेराबंदी करनी चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है, आतंकियों को प्रश्रय देने वाला राष्ट्र है। आप संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आतंकियों के साथ
शामिल रही है, उनकी गतिविधियों का समर्थन करती रही है और उसको आईएसआई फंडिंग करती रही, इसके सबूत है आपके। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उत्साहित मिलता है। इस बात को आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएं, पाकिस्तान की घेराबंदी करें। खैर वो तो मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी, उससे पहले शायद हमें यह करना होगा कि हुर्रियत के नेता जो हिंदुस्तान की धरती पर बैठकर बार बार भारत विरोधी बयान देते हैं, उनको पहले बंद करना पड़ेगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, मुकेश नायक जी बहुत बहुत शुक्रिया, शीलकांत शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। देख रहे हैं आप आम राय है, भारत ने पाकिस्तान से बातचीत तोड़कर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि शायद हिंदुस्तान में लोग इस समय यही चाहते हैं। पाकिस्तान भारत को बार बार छेड़कर भारत विरोधी हरकतें करके बातचीत की मेज पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने या भारत सरकार के सामने बैठ नहीं सकता।